नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प ज्योतिषीय घटना की जो शायद इस वक्त हम सबके जीवन पर असर डाल रही है। इसका नाम है शुक्र अस्त। क्या आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें थोड़ी अटक सी गई हैं या बने बनाए प्लान्स में कोई ना कोई अड़चन आ रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है इसके पीछे एक बड़ा ब्रह्मांडीय कारण हो। तो ये शुक्र अस्त या जिसे वीनस कंबस्ट भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में समझें तो ये वो समय होता है जब शुक्र ग्रह, जो प्यार, पैसा और हर तरह की लग्जरी का कारक है, वो सूर्य के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। अब ज्योतिष में सूर्य तो राजा है और उसकी तेज रोशनी के आगे शुक्र की जो अपनी चमक है वो फीकी पड़ जाती है। इसी को कहते हैं अस्त हो जाना। और जब ऐसा होता है तो शुक्र से जुड़ी चीजों में हमें कुछ धीमापन, ये रुकावटें महसूस होती हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आने वाली बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। ये दौर 12 दिसंबर को शुरू हो चुका है और 31 जनवरी तक चलने वाला है। तो ये जो करीब करीब 1.5 महीने का समय है, इस पर ध्यान देना बनता है। तो ठीक है, ये तो हो गई ज्योतिष की बात, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर, मतलब रोजमर्रा की चीजों पर क्या असर पड़ता है? चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि ये कोई घबराने वाला समय नहीं है। ये बस एक स्लो डाउन वाला फेज है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर नतीजे उस हिसाब से नहीं मिल रहे या चीजों में नॉर्मल से ज्यादा वक्त लग रहा है। तो ये धीमापन असल में कैसा दिख सकता है? देखिए, रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर पैसों से जुड़ा कोई काम है या कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसमें अचानक रुकावटें आ सकती हैं। कोई गाड़ी या घर खरीदने की प्लानिंग है तो हो सकता है वो भी थोड़ी टल जाए। और हाँ, इस दौरान कॉन्फिडेंस में कमी आना, मन का थोड़ा बेचैन रहना या नींद ठीक से ना आना, ये सब भी बहुत आम लक्षण हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आपकी राशि के हिसाब से, यानी पर्सनली, ये समय कैसा रह सकता है। चलिए फटाफट एक एक करके सभी राशियों पर नजर डालते हैं। मेष राशि वालों को रिश्तों और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सावधान रहना होगा। वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, थोड़ा वजन बढ़ सकता है। मिथुन राशि के लिए पढ़ाई और लव लाइफ में थोड़ी सुस्ती आ सकती है और नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है। कर्क राशि वालों को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए और प्रॉपर्टी के काम लेट होंगे। सिंह राशि वालों को करियर में देरी और कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है। कन्या राशि वालों को निवेश के फैसलों में कंफ्यूजन हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए थोड़ी एनर्जी कम रह सकती है और नेगेटिव विचार बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की नींद पर असर पड़ सकता है और पार्टनर का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग सकता है। धनु राशि वालों को मुनाफे में कमी दिख सकती है, तो कोई बड़ी डील या इन्वेस्टमेंट अभी टाल दें। मकर राशि वालों को पढ़ाई, बच्चों और प्रेम संबंधों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के प्रॉपर्टी और भाग्य से जुड़े काम थोड़े देर से बनेंगे। और आखिर में मीन राशि वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। कोई यात्रा रद्द हो जाए और ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है। तो अब जब हम चुनौतियों को जानते हैं, तो सवाल यह है कि क्या किया जाए। अच्छी खबर यह है कि इस दौर को आसानी से निकालने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे कदम हैं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र का होता है, इसलिए इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से शुक्र की एनर्जी बैलेंस होती है। थोड़ा परफ्यूम या इत्र लगाना आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकता है। इस समय का सबसे बड़ा मंत्र है शांत मन से फैसले लेना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन या बस कुछ देर शांत बैठकर अपने विचारों पर ध्यान देने से नेगेटिविटी कंट्रोल होती है। और खाने पीने में, खासकर मकर राशि वालों के लिए, दही चावल खाना फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर रुकती हैं। ये सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं, ये हमारे अपने एटीट्यूड की भी बात है। मन शांत हो और सोच पॉजिटिव हो तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। तो इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, क्या ग्रहों की ये चाल सिर्फ भविष्य बताने के लिए होती है या फिर ये हमें एक मौका देती है थोड़ा रुकने का, अपने अंदर झांकने का और खुद को और बेहतर बनाने का? इस पर सोचिएगा जरूर।